बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम जेनेटिक्स के जो टर्मिनोलॉजीज रह गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जेनेटिक्स के बाकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, जिसके अंदर जेनेटिक्स आता है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जेनोटाइप, फेनोटाइप, जीन और एलील, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो जो टर्मिनोलॉजीज रह गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी खसूसियात का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से बच्चों में, वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स कि जो आई कलर है वो क्या है? आई कलर जो है वो ब्लैक है। ब्लैक आई कलर है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब इसके जो बच्चे होंगे, क्लियर, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके जो आई कलर होंगे वो भी क्या होंगे? ब्लैक होंगे। क्लियर? इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी जो खसूसियत पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है वो क्या है? लोकस। लोकस किसे कहते हैं? पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, यानी जीन का जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। उस लोकेशन को हम क्या नाम देते हैं? लोकस का। फॉर एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। क्लियर? ये क्या है? एक क्रोमोसोम है। क्लियर? इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और जिस जगह के ऊपर या जिस लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये क्या है? जीन है, तो जिस लोकेशन के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं उस लोकेशन को हम क्या नाम देते हैं? लोकस का। तो अब यहाँ पर जीन प्रेजेंट है तो इस लोकेशन को हम क्या नाम देंगे? लोकस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या है? The two chromatids of a chromosome. The two chromatids of a chromosome are attached at a point called centromere. Centromere क्या है? जब क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी जो आर्म्स होते हैं, वो जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमेयर। फॉर एग्जांपल, डियर स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल क्या है? क्रोमोसोम है। क्लियर? एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं। क्लियर? इस ये एक आर्म है, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिड। क्रोमाटिड। और ये दूसरा आर्म है, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिड। नो डियर स्टूडेंट, क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिड। और ये दोनों क्रोमाटिड जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमेयर। नो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोसोम क्या है? द स्ट्रक्चर मेड ऑफ हिस्टोन्स एंड द डीएनए wrapped around them is called न्यूक्लियोसोम। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोसोम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर जो डीएनए है वो ओवरलैप होती है किसके इर्द गिर्द? हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द। जो हिस्टोन के प्रोटीन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द ओवरलैपिंग होती है किसकी? डीएनए की। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। क्लियर? तो हिस्टोन प्रोटीन कितने? 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनकी तादाद क्या होती है? डबल होती है, यानी टोटल 8 इन नंबर होते हैं। क्लियर? तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके इर्द गिर्द जब डीएनए रैप होती है, क्लियर, यानी ओवरलैप होती है, क्लियर, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे किस चीज का? न्यूक्लियोसोम का। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज को अगेन एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।